और कैसा नियम पता है आपको? वो नियम ये है कि यार किसी इंसान के मरने के बाद उसके कपड़े, वो जहाँ पर सोता था चारपाई मौसो, वो जहाँ पे रहता था, खाता था, जिस प्लेट में खाता था, वो सब उसको उसके मरने के बाद, उसके देह को जलाने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद उन सबको हम या तो जला देते हैं, उन कपड़ों को, उन चीज़ों को, या फिर किसी को दे देते हैं। राइट राइट। यार मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर रियली अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, हम उन चीज़ों को त्याग करते हैं, तो क्या उस व्यक्ति के जो इयररिंग्स गोल्ड के थे, सोने के उनके इयररिंग्स थे, उनके पास एक अंगूठी थी जो कि सोने की थी, उसको तो हम त्याग नहीं करते? उसको हम त्याग क्यों नहीं करते? एक और उदाहरण सुनिए। जब चाय के अंदर मक्खी गिर जाती है ना मेरा दोस्त, तो हम चाय को ही उलट देते हैं, उसको गिरा देते हैं, उसको डब्बी में फेंक देते हैं। पर जब अगर घी के अंदर मक्खी गिर जाए ना, तो हम घी को बाहर नहीं फेंकते। बात समझ में आई आपको? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की वैल्यू होती है ना, उस चीज़ की वैल्यू पर सर्व निर्भर होता है। और वैल्यू आपकी कितनी है, वैल्यू मेरी कितनी है, और वैल्यू हम सबकी कितनी है, ये डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड हम खुद करेंगे। सोने के अंदर वैल्यू है, इसीलिए इस देह को त्यागा जा सकता है, पर उस सोने को नहीं। बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हुई है इतिहास में, आप उठा के देखना, सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है वो ही उन्हीं पैसों के लिए, इन्हीं सोने और चांदी के लिए, जेवर और जवाहरात के लिए। माय फ्रेंड, वैल्यू, इस देह की कोई वैल्यू नहीं है, इस सोच की वैल्यू है, इस माइंड सेट की वैल्यू है, इन शब्दों की वैल्यू है। वैल्यू तो उसकी भी होती है जो दिखता नहीं है, जिसे महसूस कर सकते हैं इस हवा की। वैल्यू तो उसकी भी है जो रियल में हम नहीं देख सकते यार, बस उसको पता लगा सकते ये हुआ होगा, या फिर ये हो सकता है आगे। टाइम, दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। टुडे इज़ वेरी अमेजिंग वीडियो। पता है क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, पर वास्तविकता ये है कि हमें कुछ पता नहीं है। हमें किस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए और किस चीज़ की नहीं, हमें यहाँ तक पता नहीं है कि हम है कौन असल में। इस देह को त्यागने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बाद में ये सोचते हैं कि यार अच्छा हुआ मैंने देह त्यागी, यार बहुत अच्छा हुआ। शायद ऐसा सोचेंगे भी लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस नरक को छोड़ दिया। अब यहाँ पर नरक शब्द यूज़ करना भी गलत रहेगा, क्योंकि हमारे नज़रिए के ऊपर है। मेरे ख्याल से स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। वो कहते हैं ना कि मरने की बात, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त, नरक भी यही है मुझे लगता है, और स्वर्ग भी यही है मैं ये लगता है। और ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मेरा आज पूरा दिन ख़राब जाने वाला है, क्योंकि आज मैंने सुबह उठते ही उसका मुंह देख लिया है 101%, क्योंकि उसने अपना विचार ऐसे किया है और उसने ये मान लिया है कि मेरा दिन ख़राब हो जाने वाला है, तो उसका दिन ख़राब ही जाएगा। पर अगर मैंने ये सोचा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज फिर से मैं उठ खड़ा हुआ हूँ और अच्छे खाना मिला, पीने को पानी मिला, अच्छे कपड़े मिले, अच्छे लोग मिलेंगे, तो उसका दिन और भी अच्छा जाएगा। भले उसके साथ कितना ही गलत क्यों ना हो रहा हो, वो उस नज़रिए के साथ वो सही सोचेगा, और जब वो सही सोचेगा और वो पॉजिटिव रहेगा ना, तो उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा। भले ही कितनी मुश्किलें आई हो, वो मुश्किलों को भी अपने एक अवसर की तरह देखेगा। उन चीज़ों को वो क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उन चीज़ों को भी पॉजिटिवली लेता हूँ जो कि गलत हो रही होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, उसका ट्रांस रिकॉर्ड रखना बंद कर दें, नहीं, इसका मतलब हमारा पतन होता है। पर अगर इनका रिकॉर्ड रखना शुरू करें, गलत हो रहा है, पर उसको पॉजिटिवली कैसे हल किया जा सके, उसका कैसे समाधान निकाल सके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन ऑन दिस अर्थ। आपका नज़रिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि दिस इज स्वर्ग और नरक। ये अर्थ किसके लिए क्या है वे मैं आपको नहीं बता सकता, पर आप अपने आप को बता सकते हैं कि दिस इज़ फॉर वॉट यू, दिस इज़ फॉर यू वीडियो। सो हम आपके है कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 193 193 वीडियो है। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। कर दो बंद, ठीक है, ओके।